वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। और आज हम आपके लिए बहुत ही बेजोड़ और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। हमारा जो है एग्जाम है 10th ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा सा अभ्यास कर ले, थोड़ा सा बिंदास, है ना। बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए हमारा पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। हमारा पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, ठीक है। अभ्यास कर लो। तो देखिए जब cos थीटा बराबर साइन थीटा होगा तो ये आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। 45 डिग्री होगा जी, है ना। 40 क्या होगा, 5 डिग्री होगा। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न क्या है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी, है ना। परिधि आप लोग जानते होंगे, सरकमफेरेंस जो होता है पाई इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, डी का मान 14, तो 7 दूना 14 यानी कि 44 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे कहता है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। इसमें हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है बच्चा, ठीक है। कि हमारा डी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। ये हो जाएगा -1 और +5 का वर्ग, और प्लस जो होगा ये हो जाएगा 3 -7 यानी -4 का वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32 यानी कि 4√2 इज द राइट आंसर। 4√2 इज द राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं बच्चा। फटाफट हम चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारा ये चौथा नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमारा जो है कहता है यदि द्विघात समीकरण bx² ax + c = 0 के मूल समान है तो हमारा d 0 होगा। d क्या होगा, 0 होगा। d बराबर 0 होगा, ठीक है। तो d जो होगा यहाँ पर a² - 4bc = 0, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो 4 का जो आंसर होगा बच्चा हमारा a² - 4bc यानी कि डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल, मूल बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, है ना। मूल बिंदु से क्या होगी, तो मूल बिंदु की दूरी के लिए यहाँ पे 2 का वर्ग और 3 का वर्ग करना है। तो 9 4 13 यानी कि सी इज द राइट आंसर होगा बच्चा। एकदम गर्दा छुड़ा देना है प्रश्नों एग्जामिनेशन में। एकदम क्वेश्चन देखिए, आंसर मारिए, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न भी आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका ए इज द राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर होगा जी, ए इज द राइट आंसर होगा बच्चा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे 7वां नंबर सवाल, है ना। 7वां नंबर सवाल देखिए क्या है। कहता है बिंदुओं -2 और 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा। यानी मध्य बिंदु का x नियामक का योगफल बटा 2 और y नियामक का योगफल बटा 2 होगा जी। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। 1 and 2 इज द राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा 2πRh होगा जी, है ना। 2πRh होगा बच्चा। एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। गर्दा गर्दा उड़ा देना है एग्जामिनेशन में। चलिए 9वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बिल्कुल आराम से सभी प्रश्नों को देखना है बच्चा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 60 का मान 2 होता है बच्चा। सी इज द राइट आंसर। 10वां नंबर सवाल, सारबंतर डी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो सारबंतर हमारा धनात्मक भी हो सकता है बच्चा। सारबंतर हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। और सारबंतर 0 कभी नहीं होता है ना। सारबंतर 0 हो सकता है जी, है ना। तो सारबंतर इसमें 2 हो सकता है, ए और बी हो सकता है, ठीक है। 0 नहीं हो सकता है। चलिए 11वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे
कि 5 प्लस 3√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है बच्चा, अपरिमेय संख्या है। इसका जो होगा बी इज द राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां नंबर सवाल को देखते हैं। 12वां नंबर सवाल बच्चा, हमारा 12वां नंबर सवाल क्या है, निम्न में से कौन अभाज्य है, निम्न में से कौन जो है अभाज्य है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय जो है नहीं है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, फटाफट आगे बढ़ते हैं और ये 14 नंबर सवाल को देखते हैं, 14 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि हमारा 14 नंबर प्रश्न है क्या। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में कहता है किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर सवाल, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा जी। तो दो लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो होगा, कोई भी संख्या ले लो, 2 या 4 ले लो या फिर 4 और 6 ले लो, सभी का समावर्तक जो होगा 2 होगा। सी इज द राइट आंसर होगा जी, 15 का सी इज द राइट आंसर होगा बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है बच्चा, कहता है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक हैं, द्विघात समीकरण के शून्यक हैं, तो हमारा देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2, तो 1/2 है ना, ये ए इज द राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल कहता है किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद an प्लस बी है तो पदांतर क्या होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है कि किसी का एनवा पद जो है an प्लस बी है। तो देखो क्या कर लेना, पहला पद निकाल लेना, तो a प्लस बी होगा, दूसरा पद निकाल लेना तो 2a प्लस बी होगा, और ये दूसरा माइनस पहला पद कर देना जी, तो 2a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, यानी कि a इज द राइट आंसर होगा, a इज द राइट आंसर होगा, b इज द करेक्ट आंसर होगा जी, है ना। 17 का b इज द करेक्ट आंसर होगा बच्चा, 70 का ये b इज द करेक्ट आंसर होगा बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा 18 नंबर सवाल देखिए, हमारा 18 नंबर सवाल क्या कहता है ना। 18 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, बिल्कुल एकदम सब VVI क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, सभी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है। 18वां नंबर सवाल, 18वां नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है, कहता है बच्चों कि बिंदु 6-5 का भुज क्या है। तो देखिए इसको हम भुज कहते हैं, इसको हम कोटि कहते हैं बच्चा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो होगा ए इज द राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल, बिंदु 2-3 की स्थिति क्या है। तो ये प्रथम पाद में है जी, कौन सा पाद में है, प्रथम पाद में बच्चा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां नंबर सवाल को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारा 20वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि x बराबर a, y बराबर b, तो समीकरण x माइनस y/2 बराबर x प्लस ay 4 के हल हो तो a और b के मान क्रमशः क्या हो सकते हैं। कुछ नहीं करना है, x माइनस y बराबर 2 और x प्लस y बराबर 4 ऐड कर दीजिए, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी x हो जाएगा, यानी a बराबर 3 और b बराबर 1, है ना। c इज द राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर सवाल, x² प्लस 2x के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पे d निकाल लेना है, db² माइनस 4c है बच्चा, हमारा क्या होता है, तो 2 का वर्ग माइनस 4 गुने 1 गुने 4, है ना। ये हो जाएगा 4 माइनस 16 माइनस 12, यानी कि d लेस देन 0 है, तो ये होगा हमारा क्या होगा, अवास्तविक होगा जी। सी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 22वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल बच्चा कहता है बिंदु, है ना, के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ d बराबर जो निकालिएगा, d बराबर जो निकालिएगा ये हो जाएगा 2 माइनस 4 का वर्ग और प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग जी, है ना। तो ये हो जाएगा 4 और ये भी 4√2, है ना। यहाँ पे 4 माइनस 2, हाँ देख लीजिएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा जी 4, है ना। तो
तो 4 चौक ये 16 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा बच्चा। 20 को यदि हम क्या कहेंगे तो यहाँ पे 2√5 कहेंगे। डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और 23वां नंबर सवाल को देखते हैं। 23वां नंबर सवाल को देखते हैं कि हमारा 23वां नंबर सवाल क्या कहता है। तो कहता है कि बिंदुओं 4 0 और 2 2, बिंदुओं 4 0 और 2 2 को मिला रेखाखंड के मध्य बिंदु तो x नियामक का योगफल बटा 2 और y नियामक का योगफल बटा 2, है ना। और बिंदु मिला रेखाखंड के मध्य बिंदु और 0 2 की दूरी क्या है, तो इसका मध्य बिंदु पहले निकाल लीजिए। मध्य बिंदु हो जाएगा 3 और 5 और दूसर का बिंदु जो हो गया 0 और 2, है ना। दूसर का बिंदु हो गया 0 और 2, तो ये हो जाएगा 3 तिया, ये हो जाएगा हमारा, है ना। यही देखना है बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 0 और 0 2 की दूरी क्या है। बिल्कुल आराम, बहुत व्यवस्थित सवाल, इसको देख लीजिएगा। डी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है ना। यहाँ पे डी का फॉर्मूला लगा देना है आराम आराम से। ये तो हो जाएगा 3 और ये 6 हो जाएगा जी, 6, 3 और 6 हो गया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग, 5 इकाई इज द राइट आंसर होगा बच्चा, है ना। चलिए देखा जाए 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो x नियामक का योगफल बटा 3, है ना। x नियामक का योगफल 2 + 0 और +4 तो 6 बटा 3 और y नियामक का योग 4 6 4 10, 10 में से 1 जाएगा 9 बटा 3, है ना। तो देखिए यही आंसर होगा 2 और 3, 2 और 3 इज द राइट आंसर, यानी 24 का 20 द करेक्ट आंसर होगा बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 25 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। 25 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, कहता है कि बिंदुएं जो है संरेख हैं, बिंदुएं संरेख है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दीजिए, यहाँ पे हाफ कर दीजिए। यहाँ पर 1 2 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 a और b और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चा a b और 1 और 2 और बराबर 0, है ना। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा पद 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ बचेगा 2a और -b बराबर 0, यानी कि हो जाएगा 2a बराबर 20 द राइट आंसर, 2a बराबर 20 द राइट आंसर। 25 का C इज द करेक्ट आंसर होगा बच्चा, 25 का C इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 26 नंबर सवाल हमारा कहता है कि दो समकोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन जो है किसने दिया था, तो ये हमारे थेल साहब का काम है जी, ये हमारा थेल साहब का काम है। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों के योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो, है ना, तो तीसरी भुजा के समूह कोण क्या होंगे, ये 90 डिग्री का होगा बच्चा। किस डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए एकदम मूव करते जाइए फटाफट। चलिए 28वां नंबर सवाल। 28वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे 28वां नंबर सवाल। 28वां नंबर सवाल देखिए क्या है, कहता है त्रिभुज एबीसी, है ना, त्रिभुज एबीसी डी एफ सब वो दोनों त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है, तो ये इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए 28 नंबर सवाल का सबसे अच्छा रूल क्या है, तो यहाँ पे हम जो है त्रिभुज जो है एबीसी का एरिया और त्रिभुज जो है हमारा डी एफ का एरिया बराबर जो होगा ये बीसी का स्क्वायर बटा ये ईएफ का स्क्वायर होगा। और बराबर जहां पे दिया है बच्चा, ये हमारा दिया है 54 और बट्टा इसको x कह दो, है ना। तो बीसी दिया हुआ है 3, तो 3 तिया 9 और ईएफ दिया है 4, तो 4 चक 16 और ये हो जाएगा 54 और बट्टा हो जाएगा x, तो 9 और 6 हो जाएगा 54, है ना। तो 16 सक 96, यानी 96 20 द राइट आंसर होगा, 20 द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां नंबर सवाल। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो कभी हो सकता है जी। यहाँ पे क्या है, वृत्त के अंदर कोई आप लीजिए और इस पे आप स्पर्श रेखा खींच पाओगे जी, नहीं। तो ये डी इज द राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर होगा बच्चा। 29 का डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, जो भी क्वेश्चन है सब एकदम बेजोड़ क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, सबको एक बार देख के एग्जाम में चले जाइए। देखिए
31 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जहां कौन सी हमारा जो है समकोण है, तो इसका मतलब कौन सी समकोण है बच्चा, तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ए होगा और ये बी होगा। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा हमारा 2BC का स्क्वायर होगा या 2AC का स्क्वायर होगा, दोनों में से कोई हो सकता है बच्चा। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर सवाल, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त जिसका केंद्र O है खींची गई दो स्पर्श रेखाएं पी और PA के बीच, है ना। ये हमारा जो है ये हमारा कोई सर्किल है और ये जो है इस तरह से ये हमारा P है और A है और ये B है। ठीक है, इसके बीच का कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, ये इसके बीच का कोण दिया हुआ 80 डिग्री, तो कोण कहता है POA, है ना। POA का मान क्या होगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देता है बच्चा, कहीं भी मिस नहीं करना इस तरह का क्वेश्चन को। ओके, चलिए तो इसको इस तरह से फिगर से बना लीजिए। ऐसे भी देखिए ये कोण जो है ना, ये कोण को योग जो होता है इस तरह से कर सकते हैं। 50 डिग्री इसका आंसर होगा, है ना। इसका आंसर 50 डिग्री होगा जी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 नंबर सवाल, हमारा 34 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है समानांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद क्या होगा, यानी A + 9D कहता है बच्चा निकालने के लिए, यानी 8 और ये माइनस हो जाएगा 18, है ना। 8 और प्लस 18, सॉरी 8 + 18, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा A + 9D, है ना। तो ये D 2 हो जाएगा, A + 9 दूना 18, 18 8 हो जाएगा 26, ये 20 द राइट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल देखो, यदि समीकरण x² 2kx + 4 = 0 का एक मूल है तो k का मान क्या होगा, है ना। एक मूल 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा 4 और +4 और प्लस हो जाएगा 4k बराबर 0, है ना। तो k = -2, k = -2 इज द राइट आंसर। 36 नंबर सवाल, समानांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका nवां पद ले लीजिए 21 और प्लस ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा -3, है ना, बराबर क्या कर दो 0। तो यहाँ पे n-1 बराबर ये हो जाएगा 7, n = हो जाएगा 8, 8वां पद जो होगा बच्चा शून्य होगा, 8वां पद जो होगा शून्य होगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल को देखते हैं। 39 नंबर सवाल हमारा क्या है, 39 नंबर सवाल, है ना। 39 नंबर सवाल बच्चा, 39 नंबर सवाल देखा जाए, है ना। 39 नंबर, 38 नंबर, 38 तो हो गया, 37 हो गया हमारा, है ना। 37 नंबर सवाल को देखते हैं। 37 नंबर सवाल हमारा क्या है, कहता है कि समीकरण 2x² + 5x - 12 का एक मूल निम्न में से कौन सा होगा। कुछ नहीं करना है, इसका यदि आप गुणनखंड विधि जानते हो तो गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेना है, गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेना है, या कोई वैल्यू इसमें रखो जो इसको 0 कर दे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0 तो हो नहीं सकता है, 1 हमारा हो नहीं सकता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे -4 का ऑप्शन देखा जाए, है ना। 4 × 16 दूनी 32, 4 × 5 20, है ना। तो देखिए ये हमारा बी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, ये C ऑप्शन इज द राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल, यदि किसी बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा, +2 होगा बच्चा, है ना। चलिए 39 नंबर सवाल क्या कहता है, sin 90 - a जो होगा cos a के बराबर होगा। एकदम फटाफट देखते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर सवाल को देखते हैं जी। 40 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कहता है बच्चा, निम्न में से कौन sec a के बराबर है, निम्न में से कौन sec a के बराबर है 1/cos a। 41 नंबर सवाल, देखिए ये दोनों का योग 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू 1 होगा। ये दोनों का योगफल देखिए, ये दोनों का योगफल 90 डिग्री है, इसलिए दोनों कट जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा जी। वो 41 का बी इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी बहुत सारे प्रश्नों को देखना बाकी है। 42 नंबर सवाल, है ना। 42 नंबर सवाल को देखते हैं। 42 नंबर सवाल हमारा क्या है,
तो कहता है बच्चों कि 2 सेक स्क्वायर कॉस डिग्री, यानी कि 2 गुना 1/4, 2 गुना 1/4, तो ये 1/2 इज द राइट आंसर। 43 नंबर सवाल, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। देखिए ये दोनों का योगफल 90 डिग्री है ना, तो इसका वैल्यू 1 होगा जी, इसका वैल्यू 1 होगा बच्चा, ठीक है। तो 43 का डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर सवाल देखिए क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। 45 नंबर सवाल, किसी त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी समकोण है, कोण बी जो है समकोण है जी, यहाँ पर देखिएगा कोण बी जो है समकोण है, तो यहाँ ए कह सकते हैं और यहाँ सी कह सकते हैं। तो बी सी बराबर 5 है और ए बी बराबर 12 है, तो ए सी 13 होगा, ए सी 13 होगा बच्चा, ये ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, ठीक है। हमारा क्या है 46 नंबर सवाल देखेंगे, 46 नंबर सवाल देखेंगे हमारा क्या कहता है, कहता है इसमें कॉट ए का वैल्यू निकालना है, तो 5/8 बराबर कॉसे बटा साइन ए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कॉट ए के बराबर 5/8 इज द राइट आंसर हो गया बच्चा, है ना। इसका मतलब 46 का डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या है, 47 नंबर सवाल, ठीक है। कहता है बच्चा 47 नंबर कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 होगा। 48 नंबर सवाल, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक खंबे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, देख लीजिए आराम से। ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 6 है, tan 60 का यूज कीजिए और यहाँ h बटा जो है x कीजिए, तो यहाँ x बराबर जो हो जाएगा हमारा 6/√3 होगा बच्चा, है ना, 6/√3 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 और यहाँ पे ये हो जाएगा 6√3 और बट्टा 3, 2√3 इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर होगा बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 49वां नंबर सवाल को देखते हैं। 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल कहता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। बड़ा अच्छा सवाल है, अर्ध परिमाप कहता है बच्चा, है ना। तो अर्ध परिमाप देखो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए ये होता है पाई आर और +2r होता है बराबर ये 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना होगा अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप में तो चारों तरफ का घेरा आ जाएगा ना, तो यहाँ पे r को कॉमन कर सकते हैं, ये 22/7 और +2 कर सकते हैं और बराबर ये 36 होगा, है ना। तो यहाँ पे ये r बराबर हमारा 7 आ जाएगा, तो हमारा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर हमारा 50 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा, है ना। कोई वृत्त है बच्चा, कोई वृत्त है तो इसका एरिया, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 154 है ना, तो ये 22/7 और गुने आर स्क्वायर, तो इसको 7 से गुना कर 7 से भाग दे दीजिए, यानी आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर हो जाएगा 7, तो 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर होगा, है ना। चलिए 51 नंबर सवाल कहता है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πRh, है ना, या फिर इसको dπh भी कह सकते हैं, dπh व्यास होगा, है ना। तो 28 गुने 22/7 और गुने 20 कर दो, 7 चौक हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 42 चौक 88, 88 गुने 20 जो होगा 1760, यानी कि ये जो होगा 20 द राइट आंसर होगा बच्चा, 20 द राइट आंसर होगा, ठीक है। ये 20 द राइट आंसर होगा, एकदम गर्दा गर्दा छोड़ा देना है जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस 52वें नंबर सवाल को देखते हैं। हमारा क्या है 52वां नंबर सवाल, देखिए बच्चों क्या है ना, इस बात को आपको याद रखना होगा कि हमारा जो इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चन जो है ना VVI एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो देख लेंगे, कहता है 56 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये बी इज द राइट मारिएगा, है ना। प्रायिकता का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है,
ये वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह कहता है बच्चा, वर्ग चिन्ह में उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी 10 प्लस 20 और बट्टा 2, तो ये 15 आएगा वर्ग चिन्ह, है ना, 15 आएगा वर्ग चिन्ह। डी इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए 58वां नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल देखेंगे हम। 58 नंबर सवाल, पहले इसको देख लीजिए आप लोग। 58 नंबर सवाल, ये तो हो गया। अब देखिए हमारा क्या कहता है, किसी आलेखीय जो है, बड़ा बेजोड़ क्वेश्चन है सभी, है ना, बड़ा बेजोड़ क्वेश्चन है। कहता है किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है ना। तो देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको त्वरण की जरूरत, आयत चित्र तो हो नहीं सकता है ना, बारंबारता बहुभुज, त्वरण तो हमको संचयी बारंबारता देता है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है ना। तो इसके लिए हमको आयत चित्र से हो सकता है, हमको कंफ्यूजन है इसमें, ए या डी हो सकता है बच्चों, है ना, इसमें कंफ्यूजन है हमें थोड़ा सा, है ना। 59 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये 1/6 होगी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए 60 नंबर सवाल, कहता है अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 52 ताश के पत्ती में से 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड की बात है, तो यहाँ 26 और बटा 52 कर देंगे, है ना, तो 1/2, 26 बटा इस पे लाल होने की क्या प्रायिकता होगी, 26 को रेड 26 को ब्लैक, तो इसका तो हमारा 1/2 आ रहा है जी, क्योंकि एक ही पत्ता निकाला जाता है ना, 26 को रेड होता है 26 को ब्लैक होता है। क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, समझ गए ना। ओके, चलिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 52 पत्ता होना चाहिए, है ना, यहाँ पर ताश के पत्ता जो होना चाहिए 52 होना चाहिए था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा बेजोड़ क्वेश्चन है, सबको देखिए, सब तरह का क्वेश्चन हमको बनना चाहिए। देखिए हमारा क्या है, ये जो है अगला क्वेश्चन जो है 61 नंबर सवाल जो है, कहता है tan a बराबर हमारा क्या होगा, तो tan a किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर a -1, है ना, ये बी इज द राइट आंसर होगा। 62 नंबर सवाल, कहता है दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। इसका रेडियस r1 निकाल लेना है 9/2, इसका रेडियस निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 7/2, और a1/a2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा r1/r2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 981 और ये 749, है ना, ये डी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, एकदम क्वेश्चन को एकदम डिगा के बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो है 63 नंबर सवाल, 63 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। 63 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। 63 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में से कौन जो है अपरिमेय नहीं है। इसको ध्यान से देखना होगा कि कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर मारिएगा। 64 नंबर सवाल कहता है 5, 15, 20 के लस और मस का अनुपात क्या होगा। तो लस और मस तो 5 होगा, लस 5, 15 और 20, है ना, तो ये हो गया 5, 3 और 4, पर ये हो जाएगा 15 × 45, 5 × 15 = 60 और बटा 5, है ना। तो लसा हमारा ज्यादा है, ये हो जाएगा 12:1, डी इज द राइट आंसर होगा जी, है ना। 64 का डी इज द राइट आंसर होगा। 65 नंबर सवाल को देखते हैं, है ना। 65 नंबर सवाल को देखते हैं कि हमारा 65 नंबर सवाल क्या कहता है ना। 65 नंबर सवाल कहता है किसी त्रिभुज एबीसी
में हमारा जो है कोण ए 90 डिग्री है, कोण ए जो है 90 डिग्री है, तो ए बी और ये सी ए 90 डिग्री है, ठीक है। तो कहता है बीसी हमारा 13 है और ए बी हमारा 12 है, तो ए सी हमारा 5 होगा, है ना। तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल, किसी वृत्त की परिधि हमारा 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। बड़ा अच्छा सवाल है ना, कि हम जानते हैं कि सी बराबर जो होता है 2 पाई आर होता है, तो ये हो जाएगा 462 बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर, है ना। तो 11 से काटिए, 11 चक 44 और हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा जो होगा 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, आर बराबर जो हो जाएगा 21/2। 21/2 बोले तो हमारा जो होगा परिधि त्रिज्या क्या होगी। कहीं गड़बड़ तो आंसर नहीं है, टेंशन नहीं लेना है जी, इसमें थोड़ा सा लगता है जरूर थोड़ी सी गड़बड़ है। 11 से हमने काटा तो 4 2 11 से हमने काट, देखिए इसका रेडियस जो है 21/2 आ रहा है, कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम 67 नंबर सवाल को देखते हैं, 62 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा, कि 62 नंबर सवाल हमारा क्या है। 62 नंबर सवाल 67 नंबर सवाल था, 67 नंबर था कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे। तो कुछ नहीं करना है, x+1 और x+2 बराबर 0 कर देना है, यानी -1 -2 इधर राइट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल, बहुलक क्या होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही बहुलक होगा जी। तो देखिए 3 जो है 3 बार आया है, ठीक है, इसलिए इसका डी इज द राइट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये बी इज द राइट आंसर होगा। नहीं लीजिए, ओके, 69 का बी इज द राइट आंसर होगा। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और 70 नंबर सवाल को देखते हैं, है ना। 70 नंबर सवाल को देखते हैं, सभी क्वेश्चन एकदम बेजोड़ क्वेश्चन है। 70 नंबर सवाल, 70 नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है बच्चा। 70 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है ना। तो अपरिमेय संख्या हमारा नहीं है, तो देखिए ये हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। फिर क्या कहता है 71 नंबर सवाल कि √3 √5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 72 नंबर सवाल, 72 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या है। 72 नंबर सवाल हमारा 72 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत की बात है बच्चा, तो ये डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हमारा 73 नंबर सवाल, ये क्या है बच्चों, तो ये अपरिमेय संख्या है जी। ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है बच्चों, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल 74 नंबर सवाल, 74 नंबर सवाल, 74 नंबर सवाल देखिएगा। 74 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि ये हमारा कैसा है जी। तो देखिए ये √3 और √3 गुना √4, ये 1/2, ये परिमेय संख्या है बच्चा, ए इज द राइट आंसर होगा। फिर 75 नंबर सवाल, द्विघात समीकरण शून्य क्या होंगे, तो इसका जो होगा बी इज द राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों और 76 नंबर सवाल को देखते हैं। 76 नंबर सवाल को देखते हैं कि हमारा 76 नंबर सवाल क्या कहता है ना। 76 नंबर सवाल हमारा क्या है, जरा देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। 77 नंबर सवाल, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, ए इज द राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर होगा बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 78 नंबर सवाल को देखते हैं हम। 78 नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है। 78 नंबर सवाल क्या कहता है बच्चा कि यदि अल्फा बीटा के शून्यक हैं, तो इसका देखिए अभी जस्ट होगा, इसका अल्फा प्लस बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा -1/1, ये बी इज द राइट आंसर होगा। 79 नंबर सवाल, एक एक मान जिसके लिए समीकरण जो है का अद्वितीय हल होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, ये हमारा जो है ज्यादा कुछ नहीं करना था, इसे हमें a/6 इज इक्वल टू माइनस हमारा इज नॉट इक्वल टू -1/-2 करना था, ठीक है। ये तो हमारा a का वैल्यू ये हो जाता, ये अद्वितीय हल के लिए हमारा b इज द राइट आंसर होता है इसका, ठीक है। b इज द राइट आंसर होता।
और 80 नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है हमारा, है ना। 80 नंबर सवाल, 80 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है बच्चों। 80 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, कहता है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय कि अनगिनत हल होंगे, कुछ नहीं करना है, सीधे इसको 10 और यहाँ पे, है ना, 10/20 और बराबर 5 और बट्टा 10 बराबर -a माइनस हमारा -a+5 करना है। जो इससे वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ओके बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चा, बाय बाय।